वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज के इस टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूँ इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट का पार्ट नंबर 32। तो 32 पार्ट नंबर देखेंगे आज। अच्छे अच्छे टाइप का क्वेश्चन है तो इसको जरूर एंजॉय कीजिए। पेपर 1 में यहाँ से 60 क्वेश्चन बनेगा आपका झारखंड सिविल एग्जाम 2022 में। चलिए देखते हैं। और हाँ, कोर्स आप लोग का लॉन्च कर दिया हूँ ना, आप लोग बहुत लोगों का इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। देखिए बहुत लोग बोल रहे हैं एप्लीकेशन के लिए, एप्लीकेशन पर थोड़ा सर्फिंग स्लो होता है, ठीक है। और एप्लीकेशन पे आप लोग देखिएगा अल्टीमेटली वीडियो यूट्यूब का ही रहता है, ओके। आप लोग को पता होगा लिंक वगैरह तो अभी देखूंगा उसको बाद में, अभी इसको ज्वाइन कीजिए, ओके। आपको बस एग्जाम निकलना चाहिए, जल्दी से जल्दी कर लीजिए क्योंकि अगर एग्जाम हो जाएगा तो फिर क्या फ़ायदा है, ओके। तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। बाकी कोई प्रॉब्लम वगैरह आता है, ठीक है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम या कोई प्रॉब्लम, इंक्वायरी कर लीजिएगा। वीडियो इसका देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट डिटरमाइनर। डिटरमाइनर आपको पता होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होता है, उसमें नवा पार्ट्स ऑफ स्पीच इसको बोला जाता है, किसको? डिटरमाइनर्स को। तो आपको करेक्ट डिटरमाइनर्स भरना है इसमें। डैश नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, आप तो सुने होंगे, याद है कुछ या भूल चुके हैं? द लिटिल नॉलेज और लिटिल या फिर द फ्यू, क्या लगना चाहिए? देखिए यहाँ पे नॉलेज जो है अनकाउंटेबल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसके पहले कोई भी लगेगा तो एक ऐसा चीज़ लगेगा जो अनकाउंटेबल को शो करता है, ओके। क्या करता है? अनकाउंटेबल को शो करता है। तो इसका सही आंसर होगा अ लिटिल, या अनकाउंटेबल चीज़ को शो करता है। फ्यू वगैरह संख्या के बारे में बताता है ना, संख्या एंड नंबर के बारे में बताता है, तो इसीलिए नहीं होगा, ओके। अ लिटिल मतलब होता है थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत नॉलेज जो होता है तो क्या होता है? बहुत ज़्यादा भयंकर होता है, ठीक है। नीम हकीम खतरे जान सुने होंगे आप लोग, तो इसमें अ लिटिल लगा दीजिए, बिल्कुल सही एक्सप्रेशन चला जाएगा। लिटिल मतलब होता है 9 के बराबर, इसलिए ज़्यादा यह सही नहीं जाएगा, ठीक है। कोई कोई देखिएगा आंसर बताते हैं इसको, लेकिन अ लिटिल ज़्यादा सुटेबल होगा। लिटिल मतलब होता है 9 के बराबर, ठीक है। अब अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा बहुत, और द लिटिल मतलब होता है जो कुछ भी हो, यानी कि जो कुछ भी मात्रा में, ठीक है, संख्या में नहीं, ओके। तो ये सब कुछ मीनिंग होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जाएगा। इस क्वेश्चन आता है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। आपको करेक्ट प्रीपोजिशन इस ब्लैंक में भरना है। क्वेश्चन है सी वाज मैरिड डैश एन अर्ली एज, क्या होना चाहिए? फॉर एन अर्ली एज, ऑफ एन अर्ली एज, एट एन अर्ली एज या इन एन अर्ली एज। मुझे पता है आप लोग कम से कम बी और ए को तो कट कर ही लिए होंगे, बचा होगा एट और इन। तो इसमें कन्फ्यूजन होगा कि एट एन अर्ली एज लगाएं या इन एन अर्ली एज लगाएं। देखिए कभी भी लाइफ के स्टेज के बारे में आप लोग बात करते हैं, क्या बोलते हैं? लाइफ का स्टेज के बारे में बात होता है तो वहाँ पे प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। किसका? एट का। जैसे ही डाइड एट एन एज ऑफ 98, यानी 98 के एज में वह क्या हुआ? देहांत हो गया उसका, इस तरह से कुछ कहा जा रहा है। तो प्रीपोजिशन एट लगा ना, तो कभी भी स्टेज ऑफ लाइफ, जवानी हो गया, बुढ़ापा हो गया, लड़कपन हो गया, ये सब कुछ कुछ हो जाता है, तो ये सब जो है से आपका स्टेजेज ऑफ लाइफ होता है, तो उस केस में हम लोग प्रीपोजिशन एट को प्रेफर करते हैं। क्लियर? इनका नहीं, तो सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फिर से फिलर है, फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट एडवर्ब। यहाँ से एडवर्ब भरना है, तो एडवर्ब क्या होता है? किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है। तो इसके बाद रन है, हिज हॉर्स रन डैश ऑफ ऑल इन द ग्रुप। अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन जो है उसका मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए। उसका जो घोड़ा है से रन क्या करता है? ऑल इन द ग्रुप, ग्रुप में सबसे क्या? स्लोवेस्ट। देखिए यहाँ पे सबसे, पूरा ग्रुप में से इसको बात किया जा रहा है, और ऑफ ऑल लगता है यहाँ पे सुपरलेटिव का सेंस आता है, यानी सब में से। तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का आप लोग यूज करेंगे, क्या होगा? ऑफ ऑल आएगा ना, ऑफ ऑल वगैरह देखेंगे आप लोग कहीं पे, तो उसके पहले सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि सब में से बात किया जा रहा है, पूरा ग्रुप में से। तो उस पूरा ग्रुप में से स्लोवेस्ट था, और बाकी कहीं तो आपको सुपरलेटिव डिग्री दिख नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक स्लोवेस्ट ही है, ठीक है। फास्टेस्ट भी रहता तो भी आप लोग इसको डाल देते, ठीक है, क्योंकि दोनों का मीनिंग चला जाता, ओके। ग्रुप में सबसे तेज दौड़ता है या सबसे कम दौड़ता है, यानी ऑफ ऑल के पहले सुपरलेटिव डिग्री आता है, ठीक है। इसको लगा लीजिएगा, स्लोवेस्ट लग जाएगा। हिज हॉर्स रन्स स्लोवेस्ट ऑफ ऑल, मतलब सब में से, सोचिए मीनिंग। तो ऑफ ऑल इसीलिए बोल रहा हूँ, ऑफ ऑल आता है उसके पहले आपको लगता है सुपरलेटिव डिग्री इन द ग्रुप, और सब में तुलना होता है दो से ज़्यादा, तो क्या लगाते हैं आप लोग? आप लगाते हैं सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि EST वाला फॉर्म। तो लग गया एडवर्ब। वी आर हैप्पी दैट आवर प्राइम मिनिस्टर, ध्यान दीजिएगा इसमें आपको एरर पता करना है ना। वी आर हैप्पी दैट आवर प्राइम मिनिस्टर, ये पार्ट नंबर ए हो गया। अब आवर प्राइम मिनिस्टर यहाँ से हो गया पार्ट। उसके बाद विथ द मेंबर्स ऑफ हिज कैबिनेट, ध्यान दीजिएगा, विथ द मेंबर ऑफ हिज कैबिनेट आर टू बी प्रेजेंट एट द फंक्शन। किसी पार्टिकुलर
समारोह वगैरह होता है, ओके, फंक्शन वगैरह, वो उस पर भी आर्टिकल ऐड का सॉरी यहाँ पे प्रीपोजिशन ऐड लगता है ना, किसी ओकेजन वगैरह पे। तो देख लीजिएगा कोई फंक्शन वगैरह पे आप लोग देख सकते हैं जो प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे कैबिनेट के साथ उपस्थित थे, तो बोला जा रहा है। इस सेंटेंस में कहाँ पे गलती है बताइए। तो इस सेंटेंस में देखिए अगर गड़बड़ी पता चल रहा है तो गड़बड़ी है पार्ट नंबर बी में। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिए, कभी मैं बोला था कि अभी कभी कंजक्शन आए, ये सब कंजक्शन आता है, जैसे कि बताया था विथ आता है, एलोंग विथ आता है, ओके, टुगेदर विथ आता है, ओके, एकॉम्बिनेट बाई आता है, हेल्ड बाई आता है, ओके, एलोंग विथ आता है। तो ये सारे अगर चीज़ आते हैं तो जो वर्ब होता है, जो वर्ब होता है वह फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आता है। तो ये देखिएगा वी आर हैप्पी दैट आवर प्राइम मिनिस्टर ना सब्जेक्ट हुए इसका, विथ द मेंबर ऑफ हिज कैबिनेट, विद द मेंबर ऑफ हिज कैबिनेट, यानी कि ये वाला जो है से प्लूरल है, द मेंबर्स ऑफ हिज कैबिनेट। तो ध्यान दीजिएगा जो द मेंबर ऑफ हिज कैबिनेट के अनुसार यह आर नहीं आएगा, या आर आएगा प्राइम मिनिस्टर के अनुसार, तो यह आर नहीं आना चाहिए, यहाँ पे ई जाना चाहिए। तो यही पार्ट में गड़बड़ी था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो कभी भी याद रखिएगा विथ, एलोंग विथ, टुगेदर विथ, हेल्प्ड बाय, एकम्पनीड बाय, ये सब कुछ कुछ आएगा कंजक्शन, तो उसके बाद जो वर्ब यूज होता है वो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है, यानी कि जो विथ के पहले आता है उसके अनुसार, जो कि एक सिर्फ प्राइम मिनिस्टर है, ओके। तो यहाँ देख लीजिएगा ये हो गया। ऐसे सोचिए कि मैं, ध्यान दीजिएगा, मैं अपने मित्र के साथ गोवा जा रहा है या हूँ, क्या होगा? हूँ होगा, तो मैं के लिए हूँ आया, तो इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब वगैरह लगता है, ठीक है। तो उसका मीनिंग आप लोग इस तरह से समझ लीजिएगा, ओके। चलिए पार्ट नंबर बी में गड़बड़ी हो गया, बी आर को ईज कर दीजिए, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फिर से फिलर है, चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स एंड फिल इन द ब्लैंक। फिर से करेक्ट चीज़ भरना है, रिस्पॉन्स वगैरह क्या आएगा बताना है आपको। डू यू वांट फर्दर, सम या नॉन ऑफ द अबव। देखिए यहाँ से बोला है, यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग क्वेश्चन वगैरह पूछने के लिए सम बोलते हैं, ठीक है। डू यू वांट सम कॉफी, तो सम वगैरह का यूज आप लोग कर सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो आप लोग डाल दीजिए इसको, डू यू वांट सम हेल्प, क्या आपको कोई हेल्प चाहिए, तो इस तरह से हो गया। निगेटिव वगैरह एनी वगैरह यूज करते हैं ना नॉर्मल सेंस में, ठीक है। ये हो गया एनी और हो गया सम, इंट्रोगेटिव में सम यूज होता है। देख लीजिएगा नेक्स्ट है, अ पर्सन प्री ऑक्यूपाइड विथ एन अनरियलिस्टिकली ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच टू लाइफ। बोला जा रहा है कि एक ऐसा पर्सन है जो प्री ऑक्यूपाइड है, यानी कि लबालब भरा हुआ है, एक तरह से बोल सकते हैं, विद एन अनरियलिस्टिकली ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, यानी कि उसके जीवन में बहुत सारे ऐसे अनरियलिस्टिक जो कि कभी पूरा होगा ही नहीं, ऐसा चीज़ मन में लेकर वो भरा हुआ है। तो इस तरह के जो पर्सन को आप लोग क्या बोलते हैं? प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक, क्यूजोटिक या फिर रेशनल। देखिए कुछ एक ऐसा पर्सन होता है जो कि बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक टाइप का होता है, सोफिस्टिकेटेड टाइप का होता है बहुत चीज़ को लेकर, ओके, उसको आप लोग क्यूजोटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूजोटिक बोलते हैं, ये हो गया। बट बाकी प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक और रेशनल जो है इसका जस्ट तीनों के तीनों जो है व्यवहारिक होता है, एक तरह का व्यवहारिक, अब इसको बोल सकते हैं एक तरह का अव्यवहारिक, जो जनरल सेंस में हो ही नहीं, ठीक है, वो सोफिस्टिकेटेड टाइप का। तो प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक और रेशनल जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ये सारा इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे इस क्यूजोटिक वर्ड का। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो था इसका आंसर क्यूजोटिक हो जाएगा। बहुत ही अनरियलिस्टिक टाइप का आदमी जो होता है, ठीक है, उसको आप लोग क्यूजोटिक बोलते हैं। ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है आशावादी। ध्यान दीजिएगा ये ऑप्टिमिस्टिक वर्ड है, इसका मतलब होता है आशावादी। इसको वन वर्ड में कितनी बार पूछा गया है? वन हु सीज द ब्राइट साइड ऑफ एनीथिंग, ठीक है, वन हु सीज द ब्राइट साइड ऑफ एनीथिंग, उसको ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं। अब इसका जस्ट अपोजिट पेसिमिस्टिक होता है ना, PSSIMISTIC, तो पेसिमिस्टिक होता है वन हु सीज द डार्क साइड ऑफ एनीथिंग, ठीक है, किसी चीज़ का जो डार्क साइड पर देखता है उसको बोलते हैं आप लोग पेसिमिस्टिक, यानी कि निराशावादी, और ये होता है आशावादी। इसको भी देख लीजिएगा, वर्ड इंपॉर्टेंट है। आंसर हो गया क्यूजोटिक। प्रेगमेटिक मतलब व्यवहारिक होता है, रेशनल, प्रैक्टिकल, सारा का मीनिंग सेम है। क्यूजोटिक मतलब अनरियलिस्टिक टाइप का। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है क्या होना चाहिए। देखिए बताइए कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड है? अल्टरनेट, एडामेंट, एडवाइसिएबल या फिर एडेक्वेट। पता चल रहा है? तो यहाँ से पता चल रहा होगा आपको ऑप्शन नंबर सी में एडवाइसिएबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एडवाइसेबल होता है, एडवाइसिएबल नहीं होता। यहाँ से एडवाइसेबल, ADVISABLE ना, इतना ही होगा, एडवाइसिएबल नहीं होता है, एडवाइसेबल। ऑप्शन नंबर सी होगा। बाकी अल्टरनेट वगैरह सब पता होगा। एडामेंट बताता हूँ। एडामेंट मतलब होता है विलफुल। क्या होता है? विलफुल। विलफुल मतलब जिद्दी टाइप का, ठीक है, स्टबर्न, हठी जिसको आप लोग बोलते हैं, तो ये होता है आपका एडामेंट।
एडेक्वेट मतलब होता है पर्याप्त, सफिशियंट मात्रा में ना, ठीक है, इसको बोलते हैं एडेक्वेट, एनफ वगैरह, तो इसको बोलते हैं एडेक्वेट। आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया एडवाइसेबल, इस तरह से देख लीजिएगा। बाकी सारा का मीनिंग बता दिया। अल्टरनेट मतलब वही होता है, चॉइस वगैरह के लिए आप लोग होता है। नेक्स्ट आता है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कमेंट्स का आप लोग सिनोनिम यानी कि सिमिलर मीनिंग बताना है। क्या होना चाहिए कमेंट्स होगा, स्टार्ट, स्टैंड, शूट या फिर स्टॉप, क्या होना चाहिए। देखिए कमेंट्स मतलब होता है शुरू करना, क्या करना, इनिशिएट करना, शुरू करना, स्टार्ट करना, सही चला जाएगा स्टार्ट। ओके चलिए, इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी एंटोनिम अगर पूछता है तब आपका ये हो जाता है स्टॉप ना। आंसर हो गया स्टार्ट। कमेंट्स मतलब स्टार्ट करना, इनिशिएट करना होता है। शूट वगैरह जानते होंगे, ये सब तो ईजी वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ से एक आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट दिया हुआ है। ओके तो इसको सेंटेंस इंप्रूवमेंट कीजिए। एट द लास्ट मीटिंग विच टुक प्लेस इन नवंबर, हाफ द मेंबर सबमिटेड देयर रेजिग्नेशन ऑन प्रोटेस्ट। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे क्या इसमें गड़बड़ी है, तो एट द लास्ट मीटिंग वाले पार्ट में गड़बड़ी है, या हाफ द मेंबर सबमिटेड में गड़बड़ी है, या विच टुक प्लेस इन नवंबर, या फिर देयर रेजिग्नेशन ऑन प्रोटेस्ट, किसमें गड़बड़ी है। तो देखिए उन लोगों ने अपना रेजिग्नेशन दिया विरोध में, क्या दिया, विरोध में। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जैसा चीज़ चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग इन्फिनिटिव का यूज करेंगे, टू प्रोटेस्ट, क्या करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए यूज करेंगे, तो टू प्रोटेस्ट यूज करेंगे, न कि ऑन प्रोटेस्ट, समझे। एक इन्फिनिटिव का यहाँ पे यूज करेंगे, 2+V1 वाला केस, ठीक है, समझे कुछ। तो 2+V1 लगेगा, तो देयर रेजिग्नेशन टू प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट करने के लिए। ओके तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, इन प्रोटेस्ट नहीं होगा, टू प्रोटेस्ट ही होगा। माई ब्रदर हु लिव इन पुणे इज अराइविंग टुमारो, इसमें क्या गड़बड़ी है, बहुत ईजी है। देखिए जो यहाँ पे हु लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, हु के पहले इसका एंटीसीडेंट क्या है, ब्रदर, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंजक्शन है हु, जो कि आपको देखिएगा इसके पहले एंटीसीडेंट ब्रदर है, तो जो वर्ब आता है ना, इसी जो कंजक्शन है उसके एंटीसीडेंट के पहले के अनुसार आता है। तो ब्रदर के अनुसार लिव आता है या लिव्स आता है। ब्रदर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, उसके लिए अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल कहता है कि माई ब्रदर है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल कहता है कि अगर सब्जेक्ट है से क्या है, सिंगुलर है, तो आपको वर्ब भी सिंगुलर देना है, क्या देना है, वर्ब भी सिंगुलर देना है। लेकिन नॉर्मल फॉर्म में जो वर्ब होता है V1 फॉर्म में, वह प्लुरल होता है, आपको कितना बार बता चुका हूँ। इसमें ए से एस लगने के बाद ही यह से सिंगुलर बनता है, तो यहाँ पे लिप्स होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, लिप्स होना चाहिए। तो ये एक्सप्रेशन गलत है, आपको लिप्स लगाना पड़ेगा। ओके समझ चुके होंगे। तो हु लिव इन पिन, हु लिव्स लगना चाहिए, इस वाले पार्ट में गड़बड़ी है, ठीक है। और कैसे ही होगा, लिव को लिप्स कर दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसमें ना बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। द हर्ड आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, अब देखिए इसको मैं आज ही पढ़ाया हूँ लेक्चर में, ठीक है। आज डेली लगभग देखिएगा वहाँ पर जो वीडियो मैं दे रहा हूँ। ओके थोड़ा सा तो प्राइस रखा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है, रात भर में जागा हूँ, 4 बजे जाकर सोया था, तो थोड़ा मेहनत लगता है, थोड़ा बहुत मुझे भी कुछ मिलना चाहिए, आप लोग थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके बाकी बहुत सारा फ्री मटेरियल तो आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड करा ही रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए, तो इसको भी इंजॉय कीजिए, उसको भी कीजिए, थोड़ा सा उसको रख दिया हूँ। तो देखिए, तो हाँ, तो इसको मैं वहाँ पे पढ़ा चुका हूँ आगे। तो वहाँ पे यही बताया था कि आपको जब कलेक्टिव नाउन पढ़ाया था, तो कलेक्टिव नाउन अगर एज ए ग्रुप जैसा काम करेगा, क्या बताया था आपको कि कलेक्टिव नाउन एज ए ग्रुप जैसा कार्य करेगा, तो वह सिंगुलर अंडरस्टैंड होता है जब तक उनमें डिवीजन वगैरह ना हो या मोर एक से ज़्यादा ग्रुप ना हो, ठीक है। तो यह सिंगुलर अंडरस्टैंड होता है। अब उसके अनुसार जो है से यहाँ पे आर नहीं लगना चाहिए, आपको क्या लगना चाहिए, इज लगना चाहिए। तो द हर्ड इज ग्रेजिंग होगा, क्या होगा, द हर्ड इज ग्रेजिंग। हर्ड क्या होता है, ग्रुप ऑफ शिप को आप लोग बोलते हैं हर्ड। वो शिप मतलब भेड़ होता है ना, वो शिप दूसरा चीज़ होता है, ठीक है, फ्लीट होता है वो SHIP वाला, समझ गए। तो इसको देखिए मैं आज ही पढ़ाया हूँ, देखिए क्वेश्चन बन गया आपका। ओके चलिए जाके एंजॉय कीजिए ना, बहुत अच्छे लेवल का मैं प्रोवाइड कराया हूँ, जाके इसको एंजॉय कीजिए। ऑप्शन नंबर सी हो गया। देखिए मैं बार बार मुझे बोलना ठीक नहीं लगता है, लेकिन एक्चुअली मैं अगर बोलूँगा नहीं तो बहुत लोगों को पता नहीं चलता है ना, और बहुत लोग बाद में बोलने लगते हैं कि सर आपने बताया नहीं, तो मतलब क्या करूँ, उतना बड़ा चैनल तो है नहीं, आप लोग भी इस चीज़ को जानते हैं कि चैनल उतना बड़ा है नहीं, तो बहुत लोग बोलेंगे बाद में कि सर बताया नहीं, इसीलिए बार बार जो है थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ आप लोग को, तो बुरा ना माने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या होगा आपको बताना है कि जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो सिनोनिम होगा उसका आपको बताना है। प्रिंसिपल है, क्या है, प्रिंसिपल। ओके तो क्या होगा सिनोनिम, कंक्रीट या फिर हेडमास्टर या फिर लीडर या फिर एक्सियम। क्या करें, लगा दें हेडमास्टर, तो जी हाँ हेडमास्टर लग जाएगा, हो गया सही, बट गलत हो गया। स्पेलिंग थोड़ा सा ध्यान से देखा कीजिए, प्रिंसिपल है, क्या है, प्रिंसिपल है, गड़बड़ हो गया।
ये जो हेडमास्टर वाला प्रिंसिपल होता है वह PRINCIPAL होता है प्रिंसिपल, ठीक है, स्कूल का प्रिंसिपल। देखिए बच्चा समझ के आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश किया जा रहा है। मैं बोलता हूँ ना, देखिए ऐसा कर करके एग्जाम में दिया गया है। यह मुझे लगता है क्वेश्चन पास्ट में आ चुका है, ठीक है। यह क्वेश्चन किसी एग्जाम में होगा, या तो सीजीएल का होगा, सीजीएल का ही होगा, ऐसे तो सीजीएल का, तो उससे पास्ट वगैरह में क्वेश्चन वगैरह देखिए ऐसे पूछ चुका है। ओके, तो देख लीजिए ऐसे ऐसे बेवकूफ़ बनाया जाता है आपको। तो ध्यान नहीं रखिएगा तो कोई भी आपको बेवकूफ़ बना के चला जाएगा। तो ये वाला प्रिंसिपल से कंफ्यूज करेगा, ये वाला हेडमास्टर गलत हो गया। इस प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, जो कि एक इसका करेक्ट मीनिंग देगा एक्सियम। इसका मतलब ही सिद्धांत होता है। आप लोग प्रूफ वगैरह किए होंगे एक्सियम वगैरह मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो ये होता है सिद्धांत, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं, गड़बड़ मत कीजिएगा, ठीक है। ये प्रिंसिपल ये वाला होता है। आज के बाद तो गड़बड़ नहीं कीजिएगा, मैं गड़बड़ इसीलिए करके बताता हूँ ताकि आप लोग गड़बड़ ना करें। ये प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत होता है, ठीक है। चलिए, और अगर भूलिएगा तो एक ट्रिक आपको बताता हूँ। स्कूल होता है ना, SCHOOL, तो इसका लास्ट में एल है, तो इसका भी लास्ट में एल देख लीजिएगा, बस वही हो गया। समझिए स्कूल का प्रिंसिपल यही है, और इसका लास्ट में तो ई है, ठीक है। तो आपका समझ में आ जाएगा ऐसे ही। तो इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, ऐसे दिक्कत हो तो। समस्या है तो समाधान भी है। देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग और ऑन एवरी क्लाउड, ठीक है ना। हर परिस्थिति में आशा किरण होती है, निराश न रहें। द कैबिनेट हैज़ डैश, फिर से फिलर है। और आप लोगों को बताया था कि JSSC के एग्जाम आप लोग देखे होंगे, उसमें बहुत ज़्यादा फिलर पूछा था ना, आपको फिलर बहुत ज़्यादा पूछा, सबसे ज़्यादा फिलर ही पूछता है। द कैबिनेट हैज़ डैश अ प्रपोजल टू चेंज द वे यूनिवर्सिटीज़ आर फंडेड एंड मैनेज्ड। क्या होना चाहिए इसमें से? देखिए यहाँ पे द कैबिनेट हैज़, अगर कोई कैबिनेट वगैरह कोई प्रपोजल वगैरह क्या देता है तो मंजूरी दे देता है, तो उसको आप लोग मंजूरी के लिए क्या यूज कीजिएगा? इंडियर्ड, इंडोर्स्ड, इवेपोरेटेड या फिर इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड को तो ऐसे काट दीजिएगा, इंडेंजर्ड मतलब होता है विलुप्त प्राय, तो विलुप्त इंडेंजर्ड हो गया, ठीक है, विलुप्त प्राय टाइप से है कुछ। और इवेपोरेटेड मतलब तो वही इवेपोरेशन होता है, वाटर वगैरह का इवेपोरेशन होता है, ठीक है, पर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, तो सारा कुछ कहानी होता है। और इंडोर्स इसका सही मीनिंग जाएगा, क्या जाएगा? इंडोर्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अनुमोदन देना। क्या होता है? अनुमोदन। समझ में आ रहा है इसका मीनिंग? अनुमोदन नहीं समझ में आ रहा होगा तो समझ आइएगा समर्थन। क्या होता है? समर्थन। अब समझ में आ गया? तो इसका मतलब कैबिनेट ने किसी चीज़ को अनुमोदित कर दिया, आपको समर्थन कर दिया। क्या, किस लिए? टू चेंज द वे यूनिवर्सिटीज़ आर फंडेड एंड मैनेज। जिसको फंड दिया जाता था और मैनेज किया जाता था उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया UGC के द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा। जस्ट मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। अब इंडियर्ड क्या होता है? इंडियर्ड मतलब होता है ममता, ठीक है। इंडियर्ड मतलब ममता। वो ममता सी सकने वाली ममता नहीं है ना, वो ममता माँ वाली ममता होता है ना, जो मम्मी पापा पर ममता दिखाते हैं वो वाला है, ठीक है। जस्ट जोकिंग, ज़्यादा टेंशन लेकर नहीं पड़ते हैं। इंडोर्स मतलब हो गया, ऐसा सही मीनिंग जाएगा। या मीनिंग बेस्ड था ना, आपको मीनिंग पता होना चाहिए, ऐसे ऐसे डालते रहते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसा लग रहा है बताइए? तो फीडबैक आप लोग क्यों नहीं देते हैं जी? पैसा लगता है क्या? फीडबैक देने में पैसा लग रहा है। चलिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। अब की एंटोनिम बताना है आपको ऑफ द गिवन वर्ड। जो गिवन वर्ड ट्रिम्प है उसका एंटोनिम बताइए, क्या होना चाहिए? ट्रिम्प मतलब होता है क्या, सबसे पहले बताइए। ट्रिम्प मतलब होता है विजय। ट्रिम्प मतलब विजय। शायद आप 9th क्लास में और ट्रिम्प ऑफ सर्जरी पढ़े होंगे ना, आप लोग ट्रिम्प ऑफ सर्जरी पढ़े होंगे। जब कुत्ता बहुत मोटा हो गया था तो मिस्टर मिसेस पम्फ्रे थी ना, कुछ ऐसे कुछ करके, और ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, ठीक है। आप लोग कुछ ऐसा कुछ चैप्टर था ना, देखे होंगे। तो ट्रिम्प मतलब क्या होता है? ट्रिम्प मतलब विजय होता है। तो इसका क्या होगा अपोजिट मीनिंग? सेलिब्रेशन, फेलियर, जॉय या फिर प्राइड। अब तो बता दिया तो भाई बताइए ना कम से कम क्या होगा। तो ट्रिम्प मतलब विजय, तो इसका मतलब हो गया फेलियर, हार हो गया। प्राइड क्या होता है? प्राइड मतलब होता है गौरव। क्या होता है? गौरव। एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, ओके, गौरव। अब एक प्राइड एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अलावा जो इसको देखिएगा, प्राइड जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अब ऐसे देखिएगा तो यह जो है सबका एक कलेक्टिव नाउन भी प्राइड होता है। और जब ये कलेक्टिव नाउन होता है ना प्राइड मतलब, तो इसको ग्रुप ऑफ आप लोग लायंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ लायंस बोलते हैं। ग्रुप ऑफ लायंस को आप लोग प्राइड बोलते हैं, और ग्रुप ऑफ टाइगर को स्टिक बोलते हैं। ग्रुप ऑफ एंड को कॉलोनी बोलते हैं, ग्रुप ऑफ जिराफ को टावर बोलते हैं, ग्रुप ऑफ फिश को स्कूल बोलते हैं। बहुत चीज़ होता है इस सब। आंसर आपका फेलियर हो गया। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आज ना मतलब रात को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो मतलब माथा ख़राब हो गया था। रात भर जागना आसान तो नहीं होता है, फर्स्ट टाइम जाग रहा था। और थोड़ा सा अगर एक दो ही अगर स्टूडेंट लोग खरीदते हैं तो उनको सब प्रोवाइड कराना ही है। ओके, कुछ कुछ लोग खरीदे हैं तो उनको प्रोवाइड कराना है।
तो देखिए आप लोग भी ज्वाइन कर लीजिएगा जल्दी से, ओके, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम अगर अगर आप लोग सीजीएल के लिए यहाँ पे हैं तो कम से कम जुलाई में रखिए, और जुलाई तक मैं सारा मटेरियल प्रोवाइड करा दूँगा दोनों चीज़ का, हिंदी और इंग्लिश का। डेली टारगेट तो यही रहेगा कि आप लोग को 2 वीडियो में प्रोवाइड करा दूँ, ओके। और देखिए मुझे यहाँ पे पैसा कमाना नहीं, आप लोग मत बोलिएगा कि इतना पैसा रख दिए, प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम है। जिस तरह से मटेरियल मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ जाकर देख लीजिएगा, प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। तो उसको ज्वाइन कीजिए जल्दी। आप लोग के फ़ायदा के बारे में बात बता रहा हूँ, ठीक है। मेरा भी तो फ़ायदा है ही, इसमें दो मत की बात नहीं है, बट आपका भी फ़ायदा होना चाहिए। सबका साथ सबका विकास, ठीक है। चलिए तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता हूँ। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, हाँ इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। डिक्शनरी, डाउट, डेंटल और फिर ड्रॉप। क्या होना चाहिए, कौन सा गड़बड़ है, पता चल रहा है कुछ? डिक्शनरी में खोजिए इसका मीनिंग, डिक्शनरी में जाइएगा तो डिक्शनरी का मीनिंग देख लीजिएगा। ये डिक्शनरी का मीनिंग ही डिक्शनरी में गलत मिलेगा, ठीक है, ये वाला नहीं है, ठीक है, ये गलत मिल जाएगा आपको। डिक्शनरी का सही मीनिंग होता है DICTIONARY, ये होता है डिक्शनरी, ठीक है। चलिए एक चीज़ यहाँ पे चर्चा करो, रुकिए एक चीज़ चर्चा करता हूँ, बाकी सारा सही ना। डेंटल, ड्रॉप सूखा होता है, डाउट तो आपका संदेह वगैरह होता है। एक चीज़ यहाँ पे चर्चा करता हूँ, जैसे देखिए मैं 2 चीज़ लिखता हूँ, स्टेशनरी, ध्यान दीजिएगा, दो तरह से स्टेशनरी लिखा ना, तो इसमें से कौन वाला सही है, ऊपर वाला सही है या फिर नीचे वाला सही है? ओके बताइए कौन सा सही है। ARY है यहाँ पे ERY है, पता चल रहा होगा ना, यहाँ पे ARY है। कौन सही है? ए वाला सही है, ठीक है, ए वाला स्टेशनरी ARY वाला सही है, और ERY वाला भी सही है, दोनों के दोनों सही है, मीनिंग अलग होता है। स्टेशनरी मतलब होता है आपका जो पठन पाठन की सामग्री होता है ना, ठीक है, अपना की जो रीडिंग करने के लिए जो आइटम होता है वो पठन पाठन की सामग्री होता है। अब ये स्टेशनरी मतलब होता है कहीं पे रुक जाना, स्टेशनरी मतलब समझते हैं ना, स्टैटिक, जो रुक जाता है उसको बोलते हैं। तो दोनों के दोनों सही है, कोई भी गलत नहीं है, ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा। लेकिन हाँ मीनिंग के बेस पे आपसे आपको फिलर में डाल सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टू पे लिप सर्विस। क्या होता है? टू पे लिप सर्विस। अब टू पे लिप सर्विस मतलब क्या होता है? टू पे लिप सर्विस मतलब होता है झूठों के ढाढ़स बनाना, सांत्वना देना, ठीक है। आप लोग तो ऊपर से बोल रहे हैं कि आपका हेल्प करेंगे करेंगे और अंदर से जाके कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो उसको बोलते हैं लिप सर्विस देना, झूठी सहानुभूति देना। तो टू बी इनसिंसियर इसका मीनिंग चला जाएगा, टू बी इनसिंसियर होना, कहना लेकिन करना नहीं, ठीक है, तो उस तरह से होता है इनसिंसियर, ओके। तो जैसे मैं कुछ बोलूँ आपको कि आज मैं ये चीज़ करूँगा वो चीज़ करूँगा और मैं कुछ ना करूँ, तो क्या बोलिएगा मुझे इनसिंसियर बोलिएगा, कि जो कहता है वो करता ही नहीं है। तो उसको आप बोलिएगा कि माई यूट्यूब टीचर हैज़ पेइंग लिप सर्विस, इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। झूठों के इनसिंसियरिटी दिखाते रहते हैं, इनसिंसियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन हु सुपरवाइजेज इन एन एग्जामिनेशन हॉल। अब देखिए एग्जामिनेशन हॉल में जो सुपरवाइज जो देख रेख करते हैं उसको क्या बोलते हैं? आप लोग को याद है देख रेख जो करते हैं उनको क्या बोला जाता है? वहाँ पे जब आपका नाम वगैरह लिखा था उसके नीचे उनका सिग्नेचर के लिए था ना, तो चिट देखने में तो बिजी थे, तो क्या पता चलेगा आप लोगों को? क्या बोलते हैं उनको? इंस्पेक्टर, वेरीफायर, मैनेजर या इन्विजिलेटर। उनको इन्विजिलेटर बोला जाता है। वहाँ पे जो घूम घूम के आपको देखते रहते हैं ना कि आप लोग चिट निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं, उनको इन्विजिलेटर कहा जाता है। तो ध्यान से देखा कीजिए, ओके, क्वेश्चन वहाँ सही बन के निकल जाएगा। देखिए क्वेश्चन या सीजीएल में आया हुआ है, अब बताइए इन्विजिलेटर वर्ड आया हुआ, तो आपके आसपास जो भी चीज़ घटित होता है उसको जानने की कोशिश जरूर किया कीजिए, ठीक है। सबसे क्वेश्चन कहीं कहीं बनेगा, ओके। आप लोग ये चीज़ नोटिस कीजिएगा लाइफ में, हमेशा अपना पांचों ज्ञानेंद्रिय खुला रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कमल सेड। कमल क्या बोलता है भाई? आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है। तो इसको आपको क्या बताना है? इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है। क्या बनाना है? इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है। तो बताइए क्या बनेगा? सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आपका जो इनडायरेक्ट स्पीच कहाँ जाता है? वो जाता है आपका पास्ट परफेक्ट में जाएगा। कहाँ पे? पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा। पास्ट टेंस का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, ठीक है, समझ जाइएगा। तो हैड प्लस V3, जहाँ भी हैव दिख रहा होगा आंख मूंद के काटिए, और हैज भी दिख रहा होगा तो ये भी तो प्रेजेंट टेंस में होता है, काटिए। बस एक ही आपके पास ऑप्शन ही बचा। देखिए इतना आसान होता है, बाकी तो रूल है। कमल सेड दैट लगता है जब इन्वर्टेड कॉमाज को हटाया जाता है दैट आता है। उसके बाद आई आपको देख लीजिएगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार कमल एक लड़का का नाम है यहाँ पे, तो ही लिया है। उसके अनुसार लगाइए हैड, उसका डन V3 आ गया, ठीक है, यहाँ पे भी V3 था।
हिज वर्क, ठीक है, आपको माई के लिए यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, जो आई है उसके लिए पॉसेसिव क्या आएगा, जो मतलब आई के लिए तो माई आया था पॉसेसिव, लेकिन जो देखिएगा इंडायरेक्ट स्पीच में जो सब्जेक्ट आ गया ही, तो इसके लिए पॉसेसिव यहाँ पे ही जाएगा, ठीक है, तो हिज वर्क लगा दीजिए, हो गया सही, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं है। रिसर्चर हैव फाउंड दैट 16 फेशियल एक्सप्रेशन डैश यूनिवर्सली इन सिमिलर कॉन्टेस्ट अक्रॉस 12 वर्ल्ड रीजन्स। बोला जा रहा है कि 12 वर्ल्ड रीजन्स में 16 ठो फेशियल एक्सप्रेशन जो है से पाया गया है, इस तरह से बोला जा रहा है। तो फेशियल एक्सप्रेशन क्या होता है, अकर होता है ना, बिफॉल, स्ट्राइक या फिर ट्रांसपायर नहीं होगा। 16 जो है फेशियल एक्सप्रेशन अकर होता है, आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो इस तरह से कोई था अकर। अकर से एक वर्ड याद आ रहा है अकरेंस ना, इसको याद रख लीजिएगा, OCCURRENC ना, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं इसको फंसाते हैं, या तो सिंगल ई सी दे देंगे या फिर सिंगल आर दे देंगे, ठीक है, डबल सी होता है, डबल आर होता है, ठीक है। चलिए अकर होता है ना, तो अकर लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे फेशियल एक्सप्रेशन था आपका सब्जेक्ट वगैरह, तो इसके अनुसार यहाँ पे अकर्स नहीं होगा, अकर होगा। तो अगर ऐसे भी ऑप्शन करके डालें तो समझ जाइएगा फेशियल एक्सप्रेशन की बात है, जो कि एक प्लुरल सब्जेक्ट था, वर्ब भी प्लुरल लगेगा, और इसमें एस नहीं है तो प्लुरल ही है, नॉर्मल फॉर्म में वर्ब प्लुरल होता है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जो गिवन वर्ड है सेंसर, क्या होता है, सेंसर, आपको पता होगा ना, सेंसर बोर्ड वगैरह नाम सुने होंगे, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो उसका एंटोनिम बताना। सेंसर बोर्ड करता क्या है, सेंसर बोर्ड आपको पाबंदी लगाता है, क्या करता है, एक तरह से पाबंदी लगाता है। तो पाबंदी लगाना इसका काम होता है, ठीक है, आपको कहीं से हिंडर कर देगा, रोक देता है। आपको पता होगा सेंसर बोर्ड बहुत सारा फिल्म वगैरह में काट छाट करते रहता है, ओके, आपको मालूम होगा, कहीं कहीं कोई मूवी वगैरह रिलीज भी नहीं होने देता है, ओके, बहुत सारी चीज़ छांट देता है, तो वो सेंसर बोर्ड होता है। तो सेंसर मतलब पाबंदी लगाना, उसका मतलब क्या होगा, उसका उल्टा हो जाएगा अप्लॉज करना, मतलब सराहना करना। सेंसर मतलब एक तरह से क्रिटिसाइज करना ही बोल सकते हैं, सेंसर करना, सेंसर लगाना, ओके, उस पर आपत्ति जताना। और अप्लॉज मतलब क्या होता है, अप्लॉज मतलब होता है प्रशंसा करना, ठीक है, प्रेज करना, ठीक है, प्रेज करना, ठीक है, क्या होगा, प्रेज करना, अप्लाउज। तो आंसर हो जाएगा ए, करेक्ट एंटोनिम में अप्लाउज होगा। कंटेंट मतलब घृणा करना होता है ना, हेट, ठीक है। और ब्लंडर मतलब होता है गैफी, क्या होता है, गैफी, GAFFE। गैफी क्या होता है, गैफी मतलब होता है भारी भूल, ठीक है, तो ब्लंडर होता है। कोई कहीं कहीं देखिएगा ब्लंडर मतलब कोई लिखेगा इट इज़ अ ब्लंडर मिस्टेक, गलत होता है। ब्लंडर का मतलब ही होता है भारी भूल, तो उसके बाद जो है मिस्टेक वर्ड नहीं लगेगा, ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन अगर आ जाए तो। कंटेंट तो घृणा होता है, फॉल्ट मतलब जानते होंगे आप लोग, इसमें गलती होता है। आंसर ए हो जाएगा ना, अप्लाउज। सुनील हैव बीन वर्किंग एज अ पर्सनल असिस्टेंट टू द डायरेक्टर फॉर 2 years। ध्यान दीजिएगा, सुनील हैव बीन वर्किंग, ध्यान दीजिए, यहाँ पे सुनील के साथ हैव लगना चाहिए, गलती तो यही पार्ट में है, तो सुनील हैज़ बीन वर्किंग होना चाहिए। थोड़ा सा चीज़ बताता हूँ, ध्यान सुन लीजिएगा। ये जो सेंटेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, जिसमें सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव के साथ आपको V4 देखने को मिलता है, उसके बाद जो है से ऑब्जेक्ट वगैरह देखने को मिलेगा, उसके बाद फोर या सिंस लगता है, फोर या सिंस, उसके बाद टाइम लग जाता है, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर इसका होता है, ओके, तो याद रख लीजिएगा। तो ये जो सेंटेंस है, कोई पास्ट में कोई घटना हुआ है, पास्ट में से कोई घटना चला रहा है और अभी तक भी चल रहा है, उसके लिए इस सेंटेंस का यूज किया जाता है। जैसे मैं 2020 से यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, तो आई हैव बीन टीचिंग ऑन यूट्यूब, अब लगाऊँ फोर या सिंस, तो सिंस लगाऊंगा, सिंस 2020, ओके, तो ये सारा आप लोग के लिए हो गया। फोर कहाँ लगता है, फोर लगता है आपका पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड मतलब जो चल रहा है चक्र, और आपका सिंस लगता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जैसे कोई पार्टिकुलर पॉइंट ही बोल दिया, जैसे 2020 में बोल दिया, मंडे बोल दिया, जून बोल दिया, ये सब फिक्स टाइम है, ठीक है, लेकिन बहुत दिनों बोल दिया, बहुत वर्षों बोल दिया, बहुत घंटों बोल दिया, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब पीरियड चलता रहा है, तो उसमें फोर लगेगा। दो चीज़ याद रखिए, क्वेश्चन बनता है ना। चलिए, फोर और सिंस भी ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, 2 ठो। ये कुछ क्वेश्चन थे आज, कैसा लगा आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वंदे भारतम।